तो दोस्तों आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मुजफ्फर खानी जी। दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उससे पहले कुछ कहूँ कि लोग जब किसी से कोई बदला लेना हो तो बदले को बाखूबी से बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, जबकि दोस्ती निभाना चाहिए या आपस में जो है तो प्यार मोहब्बत, हम जिसे सलोका कहते हैं, भाईचारे कहते हैं, वो निभाना चाहिए। लेकिन लोग जो है तो ये सब चीज़ों से ज़्यादा दुश्मनी या बदला, दी रिवेंज बहुत अच्छे तरीके से निभाना जानते हैं और बदले की आग में पता नहीं क्या कर डालेंगे। पुलिस, कायदा, कानून, ये सब समझ में नहीं आता। बस इतना ही समझ में आता है कि हमको उससे रिवेंज लेना है, बदला लेना है। और ज़्यादातर नव युवकों में ये तो अधिक ज़्यादा दिखने को मिलता है, क्योंकि गर्म खून होता है। लेकिन गर्म जोशी में जो है तो कभी कभी बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। गर्म खून ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। उन्हें समझाने पर भी मानते नहीं है, क्योंकि गर्म में जोशीपना होता है। लड़कों का माहौल कैसा भी हो, चाहे वो कॉलेजियन हो, स्टूडेंट हो, आज तो ये देखने को मिलता है कि स्कूल के बच्चे भी जो है तो रिवेंज या बदला लेना बाखूबी से जानते हैं। दोस्तों मुझे याद है कि एक मैंने फिल्म देखा था, उसमें जो है तो उसमें जो दो एक्टर होते हैं और दोनों में जो है तो आपसी रंजिश होती है। दो कबीले अलग अलग होते हैं, लेकिन वो एक कबीले का जो एक्टर रहता है, फिल्म का नाम था दो शत्रु बोल के, और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे और धर्मेंद्र जी भी होते। जब बदला लेने का वक्त आता है तो दोनों में आपस में चुरस लगती है और कहते हैं कि अगर मैं जीत गया तो तुझे तेरा हाथ कलम करना पड़ेगा, और दूसरा हीरो कहता है कि अगर मैं हार गया तो मेरा पैर जो है तो काट दूंगा मैं अपनी ही हाथ से। तो बदले की भावना के बारे में मैंने ये मिसाल दिया हूँ आपके सामने। तो कहानी शुरू होती है, पाकिस्तान की कहानी है ये। मुजफ्फरगढ़ बोल के पाकिस्तान में एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे आसिया बीबी और शाहिद के एक जवान लड़की और जवान लड़का आस पड़ोस में रहते हैं। एक दूसरे को देखते हैं, दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाती है। बाद में आसिया कहती कि मुझे शाहिद से शादी करना है, मगर आसिया के घर के लोग जो है तो इस बात के लिए राज़ी नहीं होते। वो कहते कि नहीं, हम जहाँ चाहेंगे वहीं हम तुझे तेरा ब्याह, तेरी शादी वहीं होंगी जहाँ हम लोग चाहेंगे। और आसिया कहती कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है, तुम अगर भले ही शादी रचा लो, लेकिन वो शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगी। घर के लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि चलो मोहब्बत का बुखार है, उधर जाएगा कुछ दिनों में। शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो है तो आसिया बीबी जो है तो अपने पति या अपने शौहर के साथ उसके कोई ख़ास ताल्लुकात नहीं रहते, वो नफ़रत करती है उससे। यहाँ तक कि उनसे डाइवर्स भी मांगती है, तलाक भी मांगती है, लेकिन वो दोनों भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आसिया बीबी के घर वाले भी तलाक लेने के लिए तैयार नहीं होते और उसका जो शौहर है वो भी तलाक देने के लिए तैयार नहीं होता। अब ऐसे में आसिया बीबी शाहिद से संपर्क करती है और कहती है कि मुझे तो उसके साथ नहीं रहना है, कोई मिडवे या कोई बीच का रास्ता तुम ही निकालो ताकि हमारे दोनों की शादी हो जाए और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे। मैं आज भी उसकी नहीं हूँ, देखो मैं आपको कितना चाहती हूँ।
शादी करने के बावजूद भी मैं आज तक के उसकी नहीं हूँ, अपने आप को तुम्हारी समझती हूँ। शाहिद को भी जो है तो प्यार का बुखार चढ़ा हुआ था। शाहिद कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ हल ढूंढ निकालता हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ। तो शाहिद जो है तो पॉइज़न लाकर आसमा बीवी को देता है, दूध में पॉइज़न लाकर देता है, और वो आसिया बीवी जो है तो अपने शौहर को, जिसकी शादी हुई है, उसको वो पीने के लिए देती है, लेकिन वो पीने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरा मूड नहीं है, तुम रख दो, देखूंगा मैं बाद में। पीने से मना कर देता है। इत्तेफाकन उसी रोज़ घर में कुछ मेहमान आस पड़ोस के लोग आए हुए थे, कुछ रिश्तेदार भी थे। कुल टोटल जो थे तो 27 लोग आए हुए थे। तो आसिया बीबी की सास जो है तो उस दिन मेहमानों के लिए लस्सी बनाती है। लस्सी के लिए जो है तो दूध कम पड़ जाता है। तो इसने जो जहर वाला दूध रखा था टेबल पे, वो उठा कर लेके चली जाती है। वो कहती है कि शायद अपने बेटे ने पिया नहीं, भूल गया वो भी, इधर ही रख के ये भी भूल जाती है आसिया बीबी। बाद में जो है तो लस्सी 27 जनों को पिलाई जाती है। पीने के बाद जो है तो लोग वोमिटिंग करते हैं और अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो जाते हैं। फौरी 27 लोगों 27 लोगों को अस्पताल भर्ती किया जाता है, जबकि 17 लोगों की मौत हो जाती है। सिर्फ 10 ही लोगों को डॉक्टर बचा पाते हैं। बाद में पुलिस तफ्तीश करती है, पुलिस में जाता है मामला। एक घर में पॉइजनस हो गया और वहाँ 17 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब पुलिस अपनी डिटेन करती है, घर वालों से पूछती है तो घर वाले कहते हैं कि भाई हमारे पास तो ऐसा कोई भी नहीं कि हमारे आने वाले मेहमानों की जान लेने वाला है, हो सकता है ये काम जो है तो आसिया का हो। अब आसिया की तरफ इशारा हो जाता है। आसिया को जो है तो पुलिस डिटेन करती है। डिटेन में आसिया कबूल देती है कि यह जो है तो जहर मुझे लाकर दिया था दूध में, जो तो शाहिद ने लाकर दिया था। फिर 17 लोगों के खून के इल्ज़ाम में शाहिद और आसिया बीबी को पुलिस गिरफ्तार कर देती है। और ये एक नई दुल्हन की कहानी पाकिस्तान में 2017 में इंसिडेंट हुई है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर शादी अपनी पसंद के लड़के से करना था, लेकिन उन लोगों की जो जाने गई, उनका तो कोई इससे संबंध ही नहीं था, उनका तो कोई ये दोनों के रिश्ते से या लव अफेयर से कोई कनेक्शन नहीं था। तो इंसान कितना अपने आप में या कुछ चीज़ पाने के लिए इतना पागल सा हो जाता है कि उसको मानो किसी का भी होश नहीं रहता कि 17 लोगों की जान के जिम्मेदार ये दोनों हैं। इनके आशिकी ने, इनके पागलपन ने 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 17 लोग मर चुके, 10 बचे बड़ी मुश्किल से। डॉक्टरों ने कोशिश की। अब ये कोर्ट में अंडर ट्रायल चालू है केस। अब इनको उम्र कैद के से कम नहीं होना चाहिए। तो ये थी कहानी पाकिस्तान की दुल्हन की, जो अपने आशिकी में, अपनी दीवानगी में, अपने पागलपन में 17 लोगों की जान ले ली, जबकि जान लेना था उसको अपने शौहर की या अपने पति की, लेकिन बेचारे शिकार हो गए दूसरे ही। तो दोस्तों मैंने अभी बताया आपको कि लोग बदला लेना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। बदले की आग लोगों के दिलों में, नफ़रत की आग ऐसी है कि कुछ भी करने को तैयार है। हम अक्सर हर आदमी के मन में आता है कि साला ये मुझसे जो है तो ऐसा बर्ताव करता है, मैं इसे देख लूँगा। ये देख लूँगा कि जो है तो भाषा नहीं होना चाहिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं अब हमारा जो है तो ये रुक जाना चाहिए। ये मामला जो है तो दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तुम बदले से बदला बढ़ेगा, कम नहीं होगा। बदले का जवाब अगर आपने प्यार मोहब्बत से दिया तो शायद बदले की जो भावना है वो जो है तो प्यार मोहब्बत में बदल जाएंगी। मैंने अभी बताया सलोखा, आपसी रंजिशें दूर करके भाईचारे, एक दूसरे के करीब आना, यही एक हमारा मानवता धर्म हमें संदेश देता है। तो दोस्तों ये थी कहानी पाकिस्तान से जुड़ी हुई, और मैंने अभी आपको बताया वो जो है तो घटना 2017 की है। तो दोस्तों ऐसी ही और कहानियों के लिए मुझे प्रमोट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।